हरि ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोई सव्यसाणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाति मिली समाज सब पावी निज पद राज। इस भवतर का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ प्रथम अध्याय हमने देखा था, जिसमें पंडित जी ने मंगलाचरण करने के बाद वीतराग विज्ञान को नमस्कार करने के बाद वीतराग विज्ञान से जो महान हुए ऐसे पंच परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप हमें बताया, उनको नमन किया और विद्यमान 20 तीर्थंकर वर्तमान 24 तीर्थंकर जिनवाणी जिनधन उनको नमन करके वक्ता का स्वरूप श्रोता का स्वरूप वांचने सुनने योग्य शास्त्र तथा इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में असत्य पद रचना का निषेध है और इस ग्रंथ की सार्थकता इतनी बात हमें बताई है। दूसरा अधिकार प्रारंभ होता है संसार अवस्था का स्वरूप। इस संसार में अनंत जीव हैं और नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं इन जीवों की। तो इस संसार अवस्था का कैसा स्वरूप है वो हमें पंडित जी समझाते हैं। भाई सच्चा सुख चाहिए तो पहले दुख है तो दुख का कारण जानना बहुत जरूरी है और ये संसार दुख का कारण है और मोक्ष सुख का कारण है। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाओ। हर अध्याय में इन्होंने मंगलाचरण किया है पंडित जी ने 2 लाइन का दोहा छंद कि मिथ्या भाव के अभाव से जो निज भाव प्रकटता है, सम्यक भाव प्रकटता है, सो जयवंत रहो सदा, वो सदा जयवंत रहे, यह ही मोक्ष का एकमात्र उपाय है, यही सुख का मात्र उपाय है। ये जीव दुखी है तो मिथ्यात्व भाव के कारण सुखी है, दुखी है, और सुखी होगा तो निज स्वभाव के कारण ही सुखी होगा। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। यहाँ ये प्रारंभ होता है, पढ़ते हैं। वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसका नाम है? बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसकी दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं चाहता, इसलिए यह जीव व्याकुल रहता है। इस जीव को कर्म का बंधन है अनादिकाल से और बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, दुख दूर करने का निरंतर उपाय करता है, परंतु वे सब उपाय झूठे हैं और सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर होता नहीं है और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए आकुल व्याकुल रहता है। बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं यहाँ पंडित जी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतने गजब के उदाहरण, इनको सांगोपांग उदाहरण कहते हैं। सांगोपांग पूरा घटित होता है, जैसा उदाहरण वैसा सिद्धांत मिलेगा, सेम टू सेम। देखो
इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। वास्तव में तो इस जीव के दुख का कारण उसी की अपनी भूल है, उसी की अपनी मिथ्या मान्यता है। लेकिन फिर भी व्यवहारिक कथन है, निमित्त नैमित्तिक का कथन है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि इस प्रकार जीव को समस्त दुख का कारण क्या है? मूल कर्म बंधन है। मूल कारण कर्म बंधन है। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है। बंधन दुख है, बंधन चला गया तो सुख है, वो मोक्ष है। तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। अब बंधन से छूटना सुख है, तो बंधन से कैसे छूटे उसका सही उपाय करना, सच्चा उपाय करना वही जीव का परम कर्तव्य है। इसलिए इस ही का उसे उपदेश देते हैं, इसलिए इसका उपदेश देते हैं। बंधन से छूटने का भाव, बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। अब बंधन से किस प्रकार छूटे इसी का उपदेश देते हैं। वहां जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बताता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ। उस रोग के निमित्त से उसकी जो जो अवस्था होती है वो बताता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बताता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। भाई क्या होता है संसार में, आजकल के डॉक्टर की बात तो अलग है। वर्तमान में तो डॉक्टर किताबों के आधार से ही जीवन जीते हैं। उनका खुद का वास्तविक ज्ञान कुछ नहीं होता है, समझ नहीं होती है। खुद मरीज से पूछते हैं भाई आपको क्या क्या तकलीफ है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो उन्हें किताबों में जो भी पढ़ा है, खांसी सूखी खांसी तो ये वाली गोली दे देना है, और ये वाली खांसी है तो ये वाली गोली दे देना है, जुकाम है तो ये दे दो। तो जो उन्होंने किताब में पढ़ लिया तो उस हिसाब से वह दे देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के वैद्य को वास्तव में ज्ञान था, समझ थी रोग की, नाड़ी पकड़ के, हाथ की नाड़ी पकड़ के। अब आप बताओ डॉक्टर साहब बहुत खांसी उठ रही है, पेट दुख रहा है, चुप हो जाओ। डॉक्टर क्या कहता है? चुप हो जाओ, शांति रखो। तो नाड़ी पकड़ के आंख बंद करता है, फिर वो कहता है खांसी उठती है, पेट दुखता है, जी मचलाता होगा, ये क्या, ये होता होगा, वो होता होगा। फिर उसका कारण बताता है, तुमने ऐसा किया होगा जरूर इसलिए ऐसा होता है। समझ में आया? पहले रोग बताता है, रोग का कारण बताता है, उसके बाद क्या करता है, उस रोग से जो जो अवस्था होती है वो बता दिया। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है, तुम्हें ऐसा ऐसा होता है, इस कारण से होता है, निश्चय हो जाता है ऐसा ही रोग है। उस रोग को फिर दूर करने का उपाय बताता है व्यक्ति। अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, इन चीज से परहेज रखना पड़ेगा, इस तरह से अपना कार्य करना पड़ेगा। आजकल परहेज का काम खत्म हो गया है। इंग्लिश दवाइयों में, एलोपैथिक में डॉक्टर परहेज ज़्यादा नहीं बताता है कुछ, लेकिन आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथिक आप लोग है ना कभी दवाई, परहेज सबसे पहला काम है उसमें, सबसे पहला काम परहेज है। उसको निश्चय होता है मुझे ऐसा ही रोग है, फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बताता है, उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बताना है। उपाय कराता है, उपाय की प्रतीति करा देता है, भाई ऐसे ऐसे होगा और ऐसे इस कारण से ऐसे रोग दूर होगा, प्रतीति कराता है। वर्तमान में आप अगर डॉक्टर से सवाल पूछ लो तो डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है कि आजकल लोग पढ़े लिखे हो गए तो अपने आप को डॉक्टर समझते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले वैद्य से अगर प्रश्न पूछा जाए ना, भाई आपने ये जो औषधि दी है इस ऐसे कैसे ये रोग को ठीक करेगी, तो पूरी बात बताएगा कैसे ठीक करेगी, प्रतीति कराता है, तुमने ऐसा किया था, इस औषधि का काम ऐसा है इसलिए ये ऐसे ऐसे ठीक करेगी, पूरी प्रतीति कराता है। प्रश्न पर क्रोधित नहीं होता, प्रसन्नता से उत्तर देता है वैद्य। इतना तो वैद्य का बतलाना है। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप पर प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। वैद्य ने तो बता दिया,
अब रोगी उस दवाई को ले जाकर अलमारी में रख दे, पूजा करे उसकी, तो ठीक होने वाला नहीं। वो उस रोगी उस दवाई का साधन करे, औषधि का साधन करे, परहेज करे, उस प्रकार से प्रवर्ते, तो यह रोगी का कर्तव्य है, तब तो वो रोग मुक्त अवश्य होगा। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बताते हैं। प्रथम तो क्या बताते हैं? कर्म बंधन का निदान बताते हैं कि इस प्रकार यह कर्म बंधन हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। फिर उस कर्म बंधन के निमित्त से इसकी जो जो अवस्था होती है वो बताते हैं कि तुम्हारे ऐसे ऐसे कर्म का बंधन हुआ है और इस कर्म के उदय से ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो रही है। फिर उसे अंदर में लगता है हाँ बात तो सही है, दुखी तो मैं हूं। कोई ऐसा कहता है तो दुखी हो जाता हूँ, कोई ऐसा कहता है तो दुखी हो जाता हूँ। ये सब कर्म के उदय के कारण से है। उस कर्म बंधन के निमित्त से इसकी जो जो अवस्था होती है वो बताते हैं। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, ऐसा ही कर्म बंधन है मुझे, सही कह रहे हैं। तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बताते हैं। एक बार कर्म बंधन का निश्चय करा दिया कि ये कर्म का बंधन इस प्रकार से होता है, इस कर्म बंधन से ऐसी ऐसी अवस्था जीव की होती है, उसे निश्चय होता है कि हाँ मेरी ऐसी ऐसी अवस्था है, मतलब मुझे इसी प्रकार का कर्म का बंधन है। और फिर उस कर्म बंधन से दूर होने का उपाय बताते हैं अनेक प्रकार से, और उस उपाय की से प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उद्देश्य, उपाय बताते हैं, उसकी प्रतीति कराते हैं, वास्तव में उसको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य है। शास्त्र पढ़ के बैठा रहे तो ठीक होने वाला नहीं है, मुक्त होने वाला नहीं है। कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य है। इतना अपना कर्तव्य है। अब देखो, जैसे सब प्रकार कर्म बंधन का निदान, जैसे रोग का निदान बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे आपको ये रोग हुआ है, कर्म बंधन का निदान, ऐसे ऐसे कर्म का बंधन होता है, वो बताते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल सब कुछ लिखा हुआ है, अलग से हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बताते हैं। देखो, कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंत जीव द्रव्य है, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका सहयोग हुआ। तो कैसे है? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंध रूप है, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है, फिर उनमें कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछड़ना होता रहता है। क्या कहते हैं कि कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। औपाधिक भाव माने विकारी भाव, क्रोध, मान से अनेक तरह के विकारी भावों में परिभ्रमण पना है अपना। ये सब बौद्धिक परिणाम है, औपाधिक भाव है, विकार भाव। कर्म बंधन के कारण से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। कोई जीव क्रोध में, कोई मान में है, कोई अहंकार में, मायाचारी में है, लालच में है। एक रूप रहना नहीं होता है इसका। जब तक मुक्त नहीं होता तब तक एक जैसा नहीं रहता। स्वभाव तो एक जैसा रहना है, शांत, निराकुल, लेकिन ये औपाधिक भाव है कर्म बंधन के निमित्त से, इसलिए एक रूप रहना नहीं होता। प्रति समय से विकार बदलते रहते हैं। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इसका नाम संसार अवस्था है भैया। अगर इस प्रकार से आप एक रूप नहीं रह पाते तो इसका नाम क्या है? संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य है, वे अनादि से कर्म बंधन सहित है, अनादि काल से कर्म बंधन सहित है। यहाँ पे लोगों को प्रश्न उठ जाता है, अनादि से कर्म बंधन सहित कैसे? ऐसा हुआ होगा कि जीव और पुद्गल पहले अलग अलग होंगे, बाद में कर्म मिले होंगे, कि ऐसा नहीं हो सकता।
अलग अलग होते तो जीव पहले से मुक्त होता। हमारे यहाँ तो एक बार यदि जीव शुद्ध है तो वो दोबारा अशुद्ध होता नहीं है, ये पहले से अशुद्ध था। प्रश्न होता है भाई पहले से कैसे अशुद्ध हो सकता है, पहले से कैसे मिली जुली अवस्था, कैसा ही है अनादि से। जैसे गिरि मेरु आदि हैं, उनमें अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, पुद्गल के स्कंदों से बना हुआ है, उसमें पुद्गल के स्कंद झरते भी हैं और नए भी मिलते हैं, चलता रहता है। ये अनादिकाल से ऐसा ही है। दूध पानी, कोई दूध में ग्वाला पानी मिलाता है अलग से, वो एक अलग बात है, लेकिन वो पानी मिलाता है इसलिए दूध में पानी है ऐसा नहीं है। गाय जब दूध देती है तो वो पानी मिला हुआ दूध ही देती है, प्योर नहीं होता कुछ भी। हम सोचते हैं गाय का दूध प्योर है, दूध निकाल के ऐसा का ऐसा दे दिया तो उसमें पानी नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको अगर कटोरे में भर के रख दिया जाए और हंस के सामने, तो उसमें से पानी पानी छोड़ देगा, दूध दूध पी जाएगा हंस, ऐसा होता है। ऐसे अनादिकाल से जीव और कर्म मिले हुए। जीव और कर्म का अनादि से एक क्षेत्र अब का संबंध है, फिर भी जीव को छूता नहीं, जीव सदा उससे भिन्न रहे। अनादि से मिले हुए एक क्षेत्र का संबंध है, फिर भी ये कर्म जीव को छूता नहीं है, टच नहीं करता, जीव सदा उससे भिन्न रहे, ऐसा है। ये एक बार पता चल जाए ना, उसके बाद मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं, ध्यान में लग जाते हैं। ध्यानी लगाओ पहले से ज्यादा निज को ध्यानी लगा, उसके बाद लग जाओ ध्यान में। न्यारा न्यारा था, जीव न्यारा था, कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग होगा ऐसा नहीं है। जैसे मेरु गिरि आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंध रूप है, फिर उनमें से कितने ही परमाणु अलग होते हैं, कितने ही नहीं मिलते हैं, मिलना विषुना लगा रहता है। ऐसे ही संसार में जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है, फिर कितने ही कर्म परमाणु अलग होते हैं, कितने ही मिल जाते हैं। उदय में आता है, उदय देकर के फल देकर के अलग हो जाते हैं, उसके बाद नया भाव है विकारी, नया बंधन होता है। ये चल रहा है अनादिकाल से भी ऐसा, ठीक है। अब कर्मों के अनादिपने की सिद्धि करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है अनादि का, अनादिपने की सिद्धि हो रही है। देखो यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे है? समाधान कि निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुणों के अंश से ही होता है, और मेरुगिरि आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का तो कर्म रूप होना रागादि से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। सुतत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य के अधिकार है, वहां कहा है रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तब वहां तर्क किया कि ऐसे तो इतरेत्राशय दोष लगता है, वह उसके आश्रित कहीं रुकाव नहीं है। देखो क्या है कि प्रश्न है भैया अनादि कैसे कर्म के, ये तो कर्म तो पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, तो वास्तव में तो जीव के अनादि से रागादिक भी पाए जा रहे हैं, ऐसा भी है। और अनादि कर्म रूप कैसे है कि अनादि की अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। नए पुद्गल परमाणु का बंध होगा ना, तो उसमें तो तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया है स्निग्ध रुक्षत्वात्, स्निग्ध माने चिकनापन, रुक्षत्व माने रूखापन, तो उससे वो मिलना विछुड़ना होता है कर्म का स्वभाव के अनुसार परमाणुओं का। लेकिन अनादि से जो बंधन है उसमें कोई निमित्त का प्रयोजन नहीं रहता, और अगर उसमें कोई निमित्त मान ले तो अनादि की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको अनादिपना जानना। और वहां लिखा है कि भैया
भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है ना। अब किसी ने कहा भाई इसमें तो इत्र इत्राशय दोष आएगा, राम का घर शाम के सामने, शाम का घर राम के सामने, तो इसका क्या? तो देखो उत्तर दिया है इसका, नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्व हेतुत्व एनोपादानात्। इस प्रकार इत्र इत्राशय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण पने से ग्रहण किया। अनादि से द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका कारण पने से ग्रहण किया। एक्चुअली क्या होता है, अनादि इसलिए भी नहीं कह सकते, सॉरी इत्र इत्राशय दोष इसलिए भी नहीं कह सकते कि वैसा का वैसा कर्म बंधन नहीं होता नया, हर बार नया कर्म का बंध होता है। तो वैसा का वैसा सेम टू सेम हो तो इत्र इत्राशय दोष होगा, लेकिन हर बार नया होता है। सिद्धों के सुख में भी लोग कहें कि सिद्धों का सुख तो वैसा का वैसा है, कि वैसा का वैसा नहीं है, हर बार नया सुख होता है, हर बार उन्हें नया आनंद होता है, वरना बोर हो जाएंगे है कि नहीं, प्रति समय नया नया आनंद भोगते हैं, इसलिए इत्र इत्राशय दोष नहीं होता। आगम में कहा है कि युक्ति से भी ऐसा संभव है, कर्म के निमित्त के बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। भाई रागादिक को अनादि नहीं कह सकते, कैसा नहीं कह सकते? रागादिक को अनादि नहीं कह सकते, अर्थात अगर जीव को पहले ही रागादि वाला कह दिया जाए तो उसका रागादिक स्वभाव कहलाएगा। कहने का अर्थ यह है भैया रागादिक जीव में है, लेकिन ऊपर ऊपर तैरता है, स्वभाव नहीं है। उद्गत परमाणु जिस प्रकार कोई स्कंद है उसमें मिलना बिछुड़ना लगा रहता है, ऐसे ही कुछ इस तरह का है कि जीव के साथ उद्गल का संबंध अनादि से है। द्रव्य कर्म के भाव के निमित्त से भाव कर्म, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म, इस प्रकार ये प्रक्रिया चली आ रही है। अनादि की सिद्धि में ये समझना कि पहले से द्रव्य कर्म से जीव ऑलरेडी बंधा हुआ ही था। जैसे दूध में पहले से पानी आता है, बाद में और मिला दिया जाता है, ऐसे पहले से जीव उद्गल एक शित्राव का संबंध था, बाद में फिर द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म, ऐसा चलता है। इस प्रकार की प्रक्रिया है, कर्म का संबंध अनादि ही मानना। फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है? भाई जीव और उद्गल तो अलग अलग है और अनादि से उन दोनों का संबंध है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? समाधान, जैसे मूल से ही जल दूध का, सोना कीटिक का, तुष्कड़ का तथा तेल तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। फिर तुमने कहा कैसे संभव है, तो अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं, इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित होता नहीं। भाई इसमें कोई विरोध नहीं है, अनादिकाल से ऐसा है। आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य के अवगाहन में अनंत जीव रहते हैं कि नहीं रहते अनादिकाल से? कैसे संभव है का क्या अर्थ है? अनादिकाल से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अनादिकाल से जीव उद्गल की ऐसी मिलीजुली रूप अवस्था है, तो उसमें कोई दोष नहीं। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो फिर मिले, या अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे का? प्रश्न अच्छा है भाई। संबंध या संयोग तो तब कहा जाए कि पहले भिन्न हो और फिर मिले, अनादि से जीव कर्मों का संबंध है, संयोग है, कैसे? अब देखो उत्तर कि अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि वे भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। भाई अगर अनादि से मिले हुए होते ना एक जैसे, संयोग नहीं होता कि अगर मिले हुए होते, सॉरी संयोग नहीं हुआ, पहले से ही वो कर्म उद्गल में मिले हुए होते, एकदम एक स्वभाव रूप होते, तो बाद में अलग अलग नहीं होते कभी, समझ लो। इसलिए पता चला कि वो संयोग था, एक स्वभाव रूप नहीं थे। अगर एक स्वभाव रूप होते तो बाद में भी कभी अलग होते नहीं, और ऐसा होता है, हमें पता नहीं चलता ना, बाद में ही पता चलता है, बाद में समझ में आता है कहाँ इसमें ऐसा भी था। नए नए जीव को क्या पता कि मशीनों में तांबे का तार भी मिलता है, बराबर है, लेकिन होता तो है पहले से। तो ऐसे ही किसी को पता नहीं चलता
शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन होता तो है ऐसा। उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा सहयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है, अनादि से संबंध है। भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध एवं सहयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों में मिलाप में ऐसा ही कहना संभव है। पहले से मिले हुए हो या नए मिले हो लेकिन भिन्न द्रव्य हैं तो उनको संयोग कहना, ऐसा ही कहना संभव है। इस प्रकार जीव कर्म का अनादि संबंध जानना। इस पूरे को अपन समझ लेते हैं 2 मिनट में। आज का जो प्रकरण है कर्म बंध का निधान, कि भैया देखो इतना समझना है कि जैसे रोगी को वैद्य जब इलाज करता है तो पहले ये देखता है कि उसको रोग कौन सा है, उसका रोग का कारण क्या है, किस प्रकार उसे ये रोग हुआ, और उस रोग के कारण उसकी कैसी कैसी अवस्था हो रही है, समस्या क्या क्या हो रही है वर्तमान में उसे, फिर उसका उपाय बताता है। उसका श्रद्धान उसे करता है कि ये रोग ऐसा है तुझे, उसका उपाय बता देता है। इतना काम तो उसका है वैद्य का। उसके बाद वो अपने उपाय को उपाय रूप प्रवर्ते तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्रवचनकार शास्त्रकार आचार्य देव पहले तो हमें कर्म बंध का निदान बताते हैं कि ऐसे ऐसे ही कर्म का बंधन होता है जीव को। बाद में उस कर्म बंधन के कारण क्या क्या अवस्था होती है वो बताते हैं। इससे हमें निश्चय होता है कि हमें वास्तव में ऐसा ही कर्म बंधन है अनादि से। उसके बाद उसको दूर करने का उपाय बताते हैं, और उस उपाय का हमें श्रद्धान हो और हम उस रूप प्रवर्ते तो हम भी कर्म बंधन से मुक्त होंगे। अब यहाँ सबसे पहले कर्म बंधन का निदान बताया कि भैया ये कर्म का बंधन तुम्हें कैसे हुआ। तो कहा भाई अनादि काल से जीव और पुद्गल की मिली जुली अवस्था है। किसी ने कहा अनादि से कैसे हो सकती है। भाई अनादि से होने में दिक्कत नहीं है, 6 द्रव्य हैं, सबका अपना अपना नेचर है, अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने रूप परिणमित होते हैं। तो जैसे दूध पानी है, सोना किट्टिक है, ये पहले से ही मिले हुए होते हैं। सोना खदान में मिट्टी के साथ किसी को पता भी नहीं चलता, मिट्टी के साथ ऐसा पूरा हुआ आता है, लेकिन उसको जब तपाया जाता है 24 कैरेट तो सोना शुद्ध हो जाता है, मिट्टी मिट्टी निकल जाती है। सब मिली जुली अवस्थाएं हैं, लेकिन अलग अलग तो हैं, इसीलिए अलग होते हैं, वरना नहीं होते। नींबू में से खटास निकाल के बता दो भाई, शक्कर में से मिठास निकाल के बता दो, क्योंकि वो एक रूप है इसलिए अलग हो सकते नहीं है, ये अलग अलग है इसलिए अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कर्म का अनादि काल से ऐसा संयोग है, और इसके बाद में द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म रूप प्रवृत्ति चली आ रही है। अब इस कर्म जीव और कर्मों की कैसी भिन्नता होती है, मिले जुले रूप अवस्था में भी इस जीव और कर्म की कैसी भिन्नता होती है, इसकी सिद्धि करेंगे, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।